जोगनी गहे करबाल, एक हाथ मजुन कपाल। करी सद्य सोनित पान, नाचही करई बहु गान। जहाँ जहाई मरकट भागी, तहाँ बरत देखई आगी। भय विकाल वानर भालू, पुनि लाग वर्ष भालू। हा राम हा रघुनाथ, कही सुबट मीजहि हाथ। एहि विधि सकल बल तोरी, तेहि कीन कपट बहोरी। मारहु धरहु जनी जाई, कटकटहि पूंची उठाई। दह दिशि लंगूर विराज, तेहि मध्य कौशल राज। प्रभु देखी हर्ष विषाद, उरसुर वरद जय 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 करी। रघुवीर एकहि तीर को भी, निमेष बहु माया हरी। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो ये एक शुभ कार्य है और इसे अवश्य ही सभी को देखना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज का कल तक हमने क्या जाना था। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया और अब कृपालु रघुवीर अवश्य मिलेंगे, ऐसा सीता ने कहा। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर से दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। तो ये पाठ मैं कर रही हूँ एक शुभ कार्य के लिए है और राम जी की इस पाठ को सभी को देखना चाहिए। चाहती हूँ मैं इसमें आप लोगों का सहयोग। तो इसमें चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, सो दैट कि मैं जो उद्देश्य है मेरा वो पूर्ण हो पाए। और मैं क्योंकि रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो सभी पर राम की कृपा बनी रहती है। तो जिस मंदिर की मैं बात कर रही हूँ, जिस शुभ कार्य की मैं बात कर रही हूँ, उस मंदिर की वीडियो में डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो वो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, आपको कुछ कमियां जो भी कमियां दिखाई देती हैं आप उसे बताएं, और जिसे मैं पूर्ण करने का अवश्य प्रयास करूँगी। लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। आते हैं अपने पाठ पर। जब कीने तेई बशंड, भर भय प्रकट जंतु प्रचंड। वेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराच। जब उसने पाखंड रचा, मतलब माया रची, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए हुए प्रकट हुए। जोगिनी गहे करबाल, एक हाथ मनुज कपाल। करी सद्य सोनित पान, नाचही करही बहु गान।
योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह से गीत गाने लगी। धरु मारू बोलही घोर, रही पूरी धुनी चहु ओर, मुख बाई धावही खान, तब लगे किस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर शब्द सब दिशाओं में ये ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने को दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। जहां जहां जाई मरकट भागी, तहां बरत देखई आगी, भय विकल वानर भालू, पुनि लाग वर्षे बालू। वानर भागकर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए और फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहां तहां थकित करी कीस, गजरऊ बहुरी दसीस, लक्ष्मण कबीर समेत, भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहां तहां थकित यानी कि शिथिल कर रावण फिर गर्जा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ कही सुबट मीजहि हाथ, यही विधि सकल बल तोरी, तेहि कीने कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं, मतलब पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटे सी विपुल हनुमान, धाये गए पाषाण, तीने रामू घेरे जाई, चहु दिशि बरूत बनाई। उसने बहुत से हनुमान पकड़ लिए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री राम जी को जा घेरा। मारऊ धरऊ जानी जाई, कटकटही मुछ उठाई, दह दिशि लंगूर विराज, तेहि मध्य कौशल राज। वे मूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही, जनु इंद्रधनुष अनेक की, बरबारी तुंग तमालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद, उर्सुर बरद जय 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 करी, रघुवीर एक ही तीर को भी, निमेष बहु माया हरि। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों को श्रेष्ठ बाण बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कभी भालू हर्षे, बिटब गिरी गई सब फिरे, सर निकर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक, कल्प जो गावहीं, सत शेष सारद निगम, कवि तेऊ तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने वानों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर से कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुनगन कछु कहे, जनमति तुलसीदास, जिमी निज बल अनुरूप ते, माची उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंदबुद्धि तुलसीदास जी ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार, बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु कीरत सुर सिद्ध, मुनि व्याकुल देखी कलेश।
सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल 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 कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर व्याकुल हैं। प्रभु के कलेश बातें समझकर वो लोग व्याकुल हैं, देवतागण। काटत बढ़ही सी समुदायी, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरई न रिबु श्रम भयऊ विशेषा, राम विभीषण तंतव देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री राम जी ने विभीषण की ओर देखा। तो बोलिए श्री राम जी की जय, सियापति राम जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जनकर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत बाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावणु बलताके। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हर्षि गहे कर बाण कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहीं खर श्रीकाल बहुस्वाना। बोलहीं खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नव जहाँ तहाँ केतु। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दिशि दा होन अति लागा, भयउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति बारी, प्रतिमा स्त्रवही नयन मग बारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग जलने लगी। बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रुदहि पबित बात, नव अति बात बह दौलती मही। वर्षहि बलाहक रुधिर कच, रज अशुभ अति सक को कहीं। उत्पात अमित बिलो की, नव सुर विकल बोलहि जय जय। सुर सबे जानी कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगा। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूलि की वर्षा करने लगे। जब बादल रक्त, बाल और धूलि की वर्षा करने लगे, इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खेची सरासन श्रवण लगे, छाड़ी सर एक 30। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सायक एक नभी सर सोषा, अपर लगे भुज सिर करि रोषा।
लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर बुधहीन रुंड मही नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुंड पृथ्वी पर नाचने लगा। रुंड मतलब धड़। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजे मरत घोर रब भारी, कहाँ रामू रन हतो पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। आप लोगों के लिए मैंने ये पाठ दोहा रूप में और अनुवाद रूप में दोनों में किया है, सो दैट कि आपको पूरी तरह से समझ में आए। जो लोग दोहा समझ सकते हैं उनको समझ में आ जाएगा, और जो लोग दोहा नहीं समझ पाते हैं वो उनको हिंदी रूपांतरण उसका समझ में आ जाएगा। तो कृपया सभी लोग देखें और सहयोग कीजिए मेरा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।